तो लिखिए आप, इट इज फाउंड दैट नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is directly proportional to net electric field is directly proportional to net electric field that is P dash is directly proportional to net electric field. तो P dash क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट, और E क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो P dash will be equal to xi, this is not x, xi, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू E, xi एप्सिलॉन नॉट इंटू E, where xi is equal to, यहां से xi निकाल लीजिए, xi क्या आएगा? नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू अपॉन, यानी अपॉन में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटे, is called electric susceptibility, is called electric susceptibility। अब हमें क्या करना है? हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है उदय मेरा, किस किस के बीच में? अप्लाइड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट, तो लिखिए रिलेशन बिटवीन K एंड xi, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? We know E is equal to E naught minus EP। Take this as equation 1। हमने प्रूव किया ऑलरेडी, E is equal to E naught minus EP। E naught अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और EP जो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो स्लैब के अंदर प्रोड्यूस होती है। ओके, बट अगर आप EP की बात करो तो ये होती है xi इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये एरो हटा दो ऊपर से, बट EP इज इक्वल टू, अब 2 को 1 में पुट कर दो, ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी मेरे पास?
ई नॉट माइनस जाई ई। ठीक है, जाई ई को इधर ले आइए, कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरे पास क्या आया, ई प्लस जाई ई इज इक्वल टू ई नॉट। इन दोनों में ई कॉमन है, ई कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ई नॉट। ठीक है, ई को दूसरी साइड ले गए, तो 1 प्लस जाई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ई। शिवम गोस्वामी, अक्षय कुमार, समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। अब हमने देखना ई नॉट अपॉन ई क्या है। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये मैंने कल भी आपको करवाया था। ये देखिए, सिंबल्स अलग लिखे हुए हैं पर चीज वही है। सिंबल्स अलग लिखे हैं पर चीज वही है। ये मीडियम के अंदर और ये वैक्यूम के अंदर, वही चीज यहां पे कर रहे हैं हम। तो आप लिखोगे बट ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू के विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस जाई इज इक्वल टू के। This relation is very important. नोट लिखिए, एक नोट, write down a note. When a dielectric slab is placed in some electric field, when a dielectric slab is placed in some electric field, slab gets polarized. If we increase the strength of applied electric field, if we increase the strength of applied electric field, then the distances of charges inside the molecules अब स्लैब क्या थी, स्लैब के अंदर मॉलिक्यूल ही थे ना, ऐसे थे, बहुत सारे थे। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं
इनके अंदर जो चार्जेस हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाए। अभी इकट्ठे ही है दोनों, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो नेगेटिव चार्ज इधर को भागना शुरू कर देगा, पॉजिटिव चार्ज इधर को भागना शुरू कर देगा। ये लिखवा रहा हूं मैं। Then the distance of charges in the molecule increases and after some time charges gets separated from the molecule. This process is called dielectric breakdown. मतलब कुछ समय के बाद ये चार्जेस जो होंगे वो मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे और नेगेटिव इधर आ जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे ऑलरेडी, और पॉजिटिव उधर चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास स्लैब थी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, उसके अंदर अब फ्री चार्जेस हैं, फ्री नेगेटिव चार्जेस है, फ्री पॉजिटिव चार्जेस है। तो जिस भी चीज के पास फ्री नेगेटिव चार्जेस होते हैं या फ्री पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इट मींस कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर चार्जेस के डिस्टेंसेस इंक्रीज होंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी चार्जेस जो है वो मॉलिक्यूल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और बिहेव एज फ्री चार्जेस। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कैसा मटेरियल बन जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल बन जाता है, वो कंडक्टर बन जाता है। समझ गए? तो लिखिए, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डाइलेक्ट्रिक स्लैब becomes conductor. Next है, what is dielectric strength? What is dielectric strength? It is the maximum value of applied electric field It is the maximum value of the applied electric field intensity at which dielectric breakdown happen is called dielectric strength. Is called dielectric strength. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एट विच डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हैपन, मतलब जब सारे के सारे चार्जेस जो हैं वो मॉलिक्यूल को छोड़ के बाहर आ जाएं, तो उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उस मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, अरे यार शिवम गोस्वामी नींद आ रही है,
No, sir. देख ले, एक एक हरकत पे नजर होती है। नेक्स्ट है लाइटनिंग एंड thunderstorm. Lightning and thunderstorm. लिखिए, तो पहले मैं लिखवा देता हूं, फिर समझाता हूं आपको। ऑल ओवर द वर्ल्ड अबाउट 4 into 10 raised to power 4 lightning storms, STORM, storms occur per day. In every thunderstorm, charged ions separate out. Full stop. The positive charge carries to a height of 6 kilometers. Positive charge carries to a height of 6 kilometers from the Earth's surface. While negative charges remain at 2 to 3 kilometers, above the surface of Earth. Above the surface of Earth. ठीक है, इनसाइड द क्लाउड। अभी क्या है, पीछे भी बहुत धमाके हो रहे थे जब बारिश हो रही थी, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। अब वो लाइटनिंग होती, जैसे बोलते हैं ना बिजली गिरी, वो लाइटनिंग क्यों होती है? आप ऊपर आप देखें, जब बहुत बादल हो, बहुत आंधी तूफान चल रहा हो, तो क्या होता है? लाइटनिंग होती है। तो लाइटनिंग क्यों होती है? ठीक है, और वो लाइटनिंग अर्थ की तरफ क्यों आती है? कई बार हमें दिखती है, हमें तो दिख रही है, पर वो कहीं ना कहीं अर्थ के ऊपर जाएगी, यहां नहीं गई, कहीं और चली जाएगी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं ना कहीं वो अर्थ के ऊपर जाएगी। ठीक है, वो होता कैसे है? जब बादल आपस में टकराते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और उसमें चार्जेस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं और चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं। मान लो ये सरफेस ऑफ अर्थ है,
तो इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो सरफेस ऑफ अर्थ से क्लाउड के अंदर 6 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे, 6 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। जबकि जो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं वो अर्थ के सरफेस से सिर्फ 2 से लेके 3 किलोमीटर तक रहते हैं। अंशुल, क्या हो गया, गर्दन में दर्द है? नो सर आपको समझ, हाँ सर आप बोल रहे थे ना 2 to 3 किलोमीटर, तो मैं देखा। अच्छा, देख रहे थे छत कितने किलोमीटर पे है? ऑब्जर्व करिए चीज को, ये चीज होती है, हमने देखी है, हमें ये नहीं पता कैसे होती है। ठीक है, तो बाहर निकल के देखना, ठीक है, रूम के अंदर नहीं। चलो, अब आप आगे लिखोगे, डायग्राम बना लो पहले। अब बेटे डन? यस सर। ओके, लिखिए, द लोअर लेवल ऑफ द क्लाउड refers to the bottom of the cloud। तो जो लोअर लेवल है इसको हम बोलेंगे क्लाउड का बॉटम, एंड अपर लेवल रेफर्स टू टॉप ऑफ द क्लाउड। Total number of negative charges at the bottom of cloud carries 20 coulomb greater charge than the top of the cloud। ठीक है, बॉटम पे 20 कूलम ग्रेटर चार्ज होता है देन द टॉप। क्लियर है? यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है बॉटम पे वो 20 कूलम ज्यादा होगा देन द पॉजिटिव चार्ज एट द टॉप ऑफ द क्लाउड। यानी कि दोनों के बीच में चार्जेस का डिफरेंस है, यानी यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा।
क्या क्रिएट होगा? अब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो लोअर पोटेंशियल का होता है, पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल का होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या क्रिएट होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। लिखिए, नहीं सॉरी मैं कुछ गलत बोल गया, ये नहीं आएगा। अर्थ के ऊपर, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ। अर्थ का पोटेंशियल भी लो होता है, अर्थ का पोटेंशियल भी लो होता है, और नेगेटिव चार्ज भी लो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। और बॉटम ऑफ क्लाउड पे 20 कूलम चार्ज ज्यादा होता है देन द अर्थ, नॉट द टॉप ऑफ द क्लाउड, नॉट द टॉप ऑफ द क्लाउड। यानी अर्थ पे जितना चार्ज है, अर्थ के ऊपर जितना चार्ज है, अर्थ भी क्या है बेटे? अर्थ के अंदर भी चार्जेस है। अब अर्थ किससे बनी है? एटम से, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो वहां पे मैं ये बताऊंगा आपको कि जब अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, एटम रोटेट कर रहा है, एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर एटम, अर्थ रोटेट कर रही है तो अर्थ के अंदर के सारे एटम रोटेट कर रहे हैं। अगर एटम रोटेट कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रेजेंट चार्जेस भी चल रहे हैं। रोटेट करना मतलब चलना ही है। आप रोटेट करते हो कहीं तो आप चलते ही हो ना, तो वो चार्जेस चल रहे हैं, और जब भी चार्जेस चलते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है। जब भी चार्जेस चलते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये आपने 10th में पढ़ा है। तो अर्थ, हम बोलते हैं अर्थ इज ए मैग्नेट। तो अर्थ तभी मैग्नेट है कि उसके अंदर चार्जेस हैं, और वो चार्जेस अर्थ के घूमने के साथ चलते हैं, और जब चार्जेस चलते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब अर्थ जो है वो चार्ज्ड है, पर क्लाउड के बॉटम में जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो अर्थ के चार्ज से 20 कूलम ज्यादा होता है। अब क्लियर हुआ? अर्थ चार्ज है और अर्थ के पास भी चार्जेस हैं, पर जो क्लाउड के बॉटम में नेगेटिव चार्जेस हैं वो अर्थ के चार्जेस से 20 कूलम ज्यादा है। ओके, चलें आगे। राइट डाउन। due to which a potential difference of 10 raised to power 7 to 10 raised to power 9 volt, 10 raised to power 7 to 10 raised to power 9 volt is set up between bottom of cloud and the surface of earth. दोनों के बीच में क्लाउड के बॉटम और अर्थ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। कितना प्रोड्यूस होता है? 10 रेज़ टू पावर 7 टू 10 रेज़ टू पावर 9 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? E इज इक्वल टू बी अपॉन टी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इसके और इसके बीच में, बॉटम ऑफ क्लाउड और अर्थ के सरफेस के बीच में। इस रिलेशन से क्यों भी अक्षत गुलेरिया, हम तो सीधे देखते हैं गड़गड़ हुई, हो भूत आ गया ऐसे बोलते थे ना छोटे होते, है ना? भूत नहीं है, उसके पीछे ये सारा लॉजिक है। समझ गए? तो आगे लिखिए, ड्यू टू विच एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 raised to power
4 न्यूटन पर कूलम exist in upward direction and this electric field causes electric breakdown of, अब देखो क्लाउड के बॉटम और अर्थ के बीच में क्या होगी? एयर, यही होगी। जब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, अभी हमने बात की, तो क्या क्या सेपरेट होते हैं? चार्जेस। अभी पिछले टॉपिक में क्या किया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जहां पे पड़ा या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जहां पे पड़ा, तो क्या हो रहा था? जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा? जो यहाँ पे जो नीचे इन दोनों के बीच में जो एयर प्रेजेंट है, उसकी इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। और जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा तो चार्जेस, जो एयर मॉलिक्यूल है मतलब चार्जेस है, ठीक है, तो वो चार्जेस सेपरेट हो जाएंगे, दिस कॉजेज इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट बिटवीन bottom of cloud and the surface of earth. And air becomes ionized. ठीक है, एयर जो होगी वो आयनाइज हो जाएगी। आयनाइज मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। आयनाइजेशन कब हो रही है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर भी देखा, चार्जेस कब सेपरेट हो रहे थे? जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे। यहां पे हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई कर रहे, पर ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस एट द बॉटम ऑफ द क्लाउड एंड द सरफेस ऑफ अर्थ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो बॉटम ऑफ क्लाउड और सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है। और ये आयंस जो होते हैं, लिखिए, which brings the charges in the bottom of the cloud, to the earth in the form of lightning flash, क्लियर? तो लाइटनिंग फ्लैश में कौन होते हैं? लाइटनिंग फ्लैश में ये वाले चार्जेस होते हैं जो बॉटम ऑफ क्लाउड में है, इनको अर्थ में आना है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर कोई भी ट्री होगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा, किसी के छत के ऊपर डिश एंटीना लगा होगा, कोई ट्रांसफार्मर होगा, इन चार्जेस को एक मीडियम चाहिए अर्थ में जाने के लिए।
सीधे भी जा सकती है, अगर उनको मीडियम मिल जाए बीच में तो वो उसके लिए और इजी हो गया। तो आपने देखा जब भी लाइटनिंग फ्लैश होती है तो किसी ना किसी के घर में या कोई ट्रांसफार्मर है ना, इस तरह की चीजें क्या होती है, जल जाती हैं, है ना, कई बार टीवी जल जाते हैं। तो वो रीजन क्या है कि ये चार्जेस आ रहे हैं और ये अर्थ को जाना चाहते हैं, तो इनको जो बीच में इजी मीडियम मिलेगा, whether that is human being, whether that is tree, whether that is animal, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी वायर, टेलीफोन केबल, कोई भी केबल्स हो, उसके थ्रू वो सोचता है कि इसके थ्रू मैं अर्थ में जा सकता हूं, भले वो पहुंचे ना पहुंचे। आगे 1 मिनट में लिख लीजिए, दिस लाइटनिंग फ्लैश रिमेन ओनली फॉर, दिस लाइटनिंग फ्लैश रिमेन ओनली फॉर 2 into 10 raised to power minus 3 seconds. बहुत कम समय के लिए रहती है ये। On earth and deposit and deposit 20 coulomb charge to earth. अर्थ को कितना चार्ज देके जाती है? 20 कूलम चार्ज अर्थ को देके जाती है। After each lightning flash, after each lightning flash, cloud again become charged. Cloud again become charged and become ready for next flash, and become ready for next flash. ठीक है, approximately 90 flashes per second, approximately 90 flashes per second occur, 90 flashes occur per second all over the world. And deposit हर फ्लैश 20 कूलम, 90 फ्लैशेस 1800 कूलम चार्ज हर बार देके जाती हैं अर्थ को, एंड डिपॉजिट 1800 कूलम चार्ज टू अर्थ। यहां पे मौसम ठीक है, कहीं ना कहीं बारिश हो रही होगी, कहीं ना कहीं लाइटनिंग हो रही होगी ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। तो पर सेकंड 90 फ्लैशेस हर सेकंड ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रही हैं, जो कि हर सेकंड में 1800 कूलम चार्ज अर्थ को देके जा